बीआरएस के सीनियर रहनुमा व साबिक़ा वजीर हरीश राव ने तेलंगाना भवन में खिताब करते हुए रियासती पुलिस को सख्त इंतबाह दिया। उन्होंने कहा कि बीआरएस की हुकूमत दोबारा आने वाली है। अगर पार्टी कारकुनों को हरासा करते हुए इन पर झूठे मुकदमा दर्ज किए गए तो इन पुलिस मुलाजमीन के नाम रेड बुक में दर्ज कर लिए जाएंगे। हरीश राव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर तंज करते हुए कहा कि तरक्की में अगर केसीआर पहले नंबर पर है तो झूठ बोलने में रेवंत रेड्डी सरे फहरिस्त है। उन्होंने रियासती यौम तासीस के मौके पर रेवंत रेड्डी के इस बयान को चैलेंज किया कि हुकूमत ने खवातीन को 21,000 करोड़ रुपये के बगैर सूद वाले कर्ज़ेजात जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि अगर रेवंत रेड्डी साबित कर दे कि इतने कर्ज़ेजात जारी किए गए हैं तो मैं अपनी एमएलए की निशिस्त से इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने रेवंत रेड्डी को चैलेंज कबूल करने का मशवरा दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ने एक साल में 60,000 नहीं बल्कि सिर्फ 10,000 मुलाजिमतें फराहम की है। उन्होंने वाज़ेह किया कि बीआरएस किसी भी जमात से इत्तेहाद नहीं करेगी। अगर इस वक्त तेलंगाना में इंतखाबात होंगे तो बीआरएस को 100 नशिस्तें यकीनी तौर पर हासिल होगी और केसीआर दोबारा वज़ीर आला बनेंगे। सरकारी ओहदेदारों को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि जो हद से तजावुज़ करेंगे इनके नाम भी रेड बुक में शामिल किए जाएंगे और उन्हें सबक सिखाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि रियासत में हालिया मुनक़िदा मिस वर्ल्ड मुकाबलों की वजह से तेलंगाना की छवि मुतासिर हुई है। दरअसल बीआरएस सीनियर कायद मोहम्मद आजम अली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2 जून का दिन तेलंगाना की तारीख का एक सुनहरी बाब है जिसे हम एक त्यौहार के तौर पर मनाते हैं। ये दिन इन कुर्बानियां, जद्दोजहद और क़यादत की याद दिलाता है जिसके नतीजे में ये रियासत वजूद में आई। उन्होंने कहा कि केसीआर की अनथक मेहनत, सियासी बसीरत और अवामी जद्दोजहद की बदौलत तेलंगाना रियासत का क़याम मुमकिन हो सका। 11 दिन की भूख हड़ताल, मुसलसल अवामी राब्ता और अज़्म हौसले ने तहरीक को कामयाबी से हमकिनार करा। आजम अली ने कहा कि केसीआर ने अपने 10 साला दौरे इख्तिदार में रियासत को तरक्की की नई बुलंदियों तक पहुंचाया है। हर शोबे में नुमाया कारकर्दगी के जरिए रियासत को एक मॉडल रियासत बनाने की सिमत कदम उठाया। तालीम, ज़राअत, सेहत, आबपाशी, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत हर मुहाज पर काबिल ज़िक्र खिदमत अंजाम दी गई। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो आइंदा इंतखाबात में दोबारा केसीआर का साथ दे और इनके हाथ मजबूत करे ताकि तेलंगाना एक बार फिर तरक्की की राह पर गामजन हो। आखिर में उन्होंने मौजूदा कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि सिर्फ चंद माह में रियासत को खस्ता हाली की तरफ ढकेल दिया गया। अवामी फलाह मजबूत ठप हो चुकी है और तरक्की का यही पहिया रुक गया है। इस मौके पर बीआरएस कायदीन अजीत रेड्डी, भूमेश श्रीनिवास रेड्डी, कृष्णा, रविंद्र व दीगर मौजूद थे। జయశంకర్ సార్ చనిపోయిన బియ్యావుల జనార్దన్ రావు గారు కేసీఆర్ గారి దగ్గరకు వచ్చి మీరు లీడ్ చేయండి, మీరు పోరాటం చేయండి, మీ వెంట మేముంటామని చెప్పి వారందరూ కేసీఆర్ వైపు చూశారు. కానీ కేసీఆర్ గారు ఒక సంవత్సరం ఆలోచించింది. ఉద్యమం ప్రారంభిస్తే ఈ తాప మళ్ళా జెండా దించొద్దు, తెలంగాణ వచ్చేది ఉంటేనే మన ఉద్యమాన్ని ప్రారంభిద్దామని కొన్ని వేల గంటల మేధోమథనం చేసి ఒక నెలల తరబడి ఆలోచించి 2001లో బీఆర్ఎస్ పార్టీని పెట్టింది. ఆ రోజు ఒక తెలంగాణ ఉద్యమానికి ఒక అపకీర్తి ఉండేది. ఎవరికి పదవి రాకపోతే వాడు జై తెలంగాణ అంటాడు అనే ఒక అపకీర్తి ఉండేది. ఆ రోజు కేసీఆర్ గారు ఆలోచించి తన పదవులను, డిప్యూటీ స్పీకర్ పదవిని, ఎమ్మెల్యే పదవిని, తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి పదవులను గడ్డిపోచల్లాగా పదవులు వదిలి ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించిండు. ప్రజల్లో నమ్మకాన్ని కలిగించిండు. ప్రజలను ఒక్కతాటి మీదకి తెచ్చే ప్రయత్నం చేసిండు. వాళ్ళ తెలంగాణ వచ్చిందంటే ప్రజలను సమీకరించడం, దేశంలోని పార్టీలను ఒప్పించడం, ఈ రెండు కేసీఆర్ గారు చేసిండు. అంబేద్కర్ గారు సూచించిన మార్గం బోధించు, సమీకరించు, పోరాడు. అంబేద్కర్ చెప్పిన బాటలో నడిచిండు కేసీఆర్. గాంధీజీ గారు చూపిన అహింసాయుత మార్గంలో ఉద్యమాన్ని నడిపిండు కేసీఆర్. తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించిండు కేసీఆర్. जय तेलंगाना, जय केसीआर, जय बीआरएस। आज हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है क्योंकि आज ही का वो दिन है जहाँ पे तेलंगाना में एक त्यौहार का माहौल रहता। तेलंगाना फॉर्मेशन डे 2 जून 2014 के 14 साल की केसीआर साहब की मेहनत है और उन्होंने इस तेलंगाना को हासिल करने के लिए 11 दिन भूख हड़ताल भी बैठा। अपने जान की परवाह ना करते हुए हर बार यही कहते थे, भले ही मेरी जान चले जाए लेकिन तेलंगाना हमें चाहिए। ऊपर वाले की मेहरबानी रही, केसीआर साहब भी हमारे साथ। आज तेलंगाना की तरक्की में 10 साल तक जो है ना तेलंगाना को डेवलप करने में केसीआर साहब की हुकूमत ने रात दिन काम किया। आज तेलंगाना हिंदुस्तान का सबसे खुशहाल, सबसे बहाल स्टेट है
और यही नहीं, आज के इस दिन को हम सब तेलंगाना में त्योहार की तरह मनाते हैं। और मैं सब तेलंगाना के भाइयों को, बहनों को, बुजुर्गों को यही बात की अपील करता हूँ, जिसने 14 साल जद्दोजहद की, 11 दिन भूख हड़ताल पे अपनी जान की परवाह ना की, आने वाले वक्त में फिर उनके हाथ मजबूत कीजिए और इस तेलंगाना को तरक्की की तरफ ले जाइए। जय तेलंगाना, जय केसीआर।